नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर अनेक तीर्थ स्थान स्थित हैं, जिनमें 4 धामों का विशेष स्थान है। इन्हीं 4 धामों में से एक है केदारनाथ, जो भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पावन धाम है। हिमालय की गोद में बसा यह तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। केदारनाथ यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलने का एक माध्यम मानी जाती है। केदारनाथ का नाम सुनते ही मन में भगवान शिव की छवि उभरती है। केदारनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले, तो शिवजी उनसे रुष्ट होकर केदार की ओर चले गए और वहां जाकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडव वहां पहुंचे और उन्हें शिवजी का आभास हुआ, तो भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। उसी स्थान पर शिवजी ने स्वयं को प्रकट किया और तब से वह स्थान केदारनाथ कहलाया। केदारनाथ यात्रा केवल एक पर्वतीय यात्रा नहीं है, यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो भक्तों को उनके जीवन के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी केदारनाथ की यात्रा कर लेता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह यात्रा श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण की परीक्षा है। केदारनाथ यात्रा व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करती है। कठिन पर्वतीय मार्ग, प्राकृतिक विपदाएं और कठोर मौसम भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो इन बाधाओं को पार करता है, वह मानसिक और आत्मिक बल को प्राप्त करता है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपने आत्मा की शक्ति को पहचानता है। केदारनाथ हिमालय की गोद में स्थित है, जहां का वातावरण एक अलग ही दिव्यता प्रदान करता है। वहां की शीतल हवाएं, गंगा की कलकल करती धारा, बर्फ से ढके पहाड़, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिवजी के स्वागत के लिए उपस्थित है। मंदाकिनी नदी का पवित्र स्पर्श, हिमालय की ऊंचाइयों में आत्मा की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य जो मन को विश्रांति देता है। केदारनाथ यात्रा जीवन की क्षण भंगुरता को अनुभव कराने वाली यात्रा है। विशेषकर जब कोई व्यक्ति 2013 की विनाशकारी बाढ़ को याद करता है, तब उसे समझ आता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। इस यात्रा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को समझता है और उसे अध्यात्म की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। भारत के हर कोने से श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं। यह तीर्थ सभी जातियों, भाषाओं और धर्मों को जोड़ने वाला सांस्कृतिक संगम है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने मैं को भूलकर केवल भक्त बन जाता है। यह एकता की मिसाल है और भारतीय संस्कृति की पहचान है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित 4 धामों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। जब कोई व्यक्ति 4 धाम यात्रा करता है, तो वह एक तरह से जीवन के 4 प्रमुख स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ता है। केदारनाथ उनमें से मोक्ष की ओर ले जाने वाला द्वार है। केदारनाथ की यात्रा न केवल धार्मिक होती है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी संदेश देती है। जब श्रद्धालु वहां की सुंदरता और पवित्रता को देखते हैं, तो उनके भीतर पर्यावरण की रक्षा करने की भावना जागृत होती है। हजारों श्रद्धालु हर वर्ष कठिन परिस्थितियों में भी केदारनाथ जाते हैं। कोई नंगे पांव जाता है, तो कोई उपवास करता है, कोई माता पिता के लिए मन्नत मांगकर जाता है। ये सब आस्था के प्रतीक हैं। यह यात्रा दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। केदारनाथ यात्रा आज के तकनीकी युग में भी अपने परंपरागत मूल्यों को बनाए हुए है। सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा, मोबाइल नेटवर्क और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन मंदिर की पवित्रता और धार्मिक भावना जस की तस बनी हुई है। यह यात्रा आधुनिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम है। आज के युवाओं के लिए केदारनाथ यात्रा एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। जब युवा कठिन रास्तों से होकर मंदिर तक पहुंचते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास, संयम और श्रद्धा की भावना बढ़ती है। यह यात्रा उन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाती है और जीवन में उद्देश्य की भावना भरती है। कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन केदारनाथ यात्रा के दौरान भोजन, दवाई, पानी और आश्रय की सेवा करते हैं। यह यात्रा व्यक्ति को न केवल भक्ति में लीन करती है, बल्कि सेवा की भावना भी जगाती है। यह दर्शाता है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा है। जो व्यक्ति केदारनाथ यात्रा करता है, वह प्रायः किसी संकल्प के साथ जाता है, जैसे किसी कष्ट से मुक्ति, जीवन में शांति, संतान प्राप्ति या रोग से छुटकारा। यह यात्रा एक साधना बन जाती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जगाता है और ईश्वर से जुड़ता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं केदारनाथ में होने वाली विशेष पूजा और महोत्सव।
श्रावण मास में विशेष पूजा, महाशिवरात्रि का उत्सव, केदारनाथ कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा, भक्तों द्वारा चढ़ाया गया बिल्व पत्र, गंगाजल और भस्म, ये सभी पूजा विधियां व्यक्ति के भीतर भक्ति की लौ को प्रज्वलित करती हैं। केदारनाथ यात्रा व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। भगवान शिव मृत्यु के देवता नहीं बल्कि मोक्षदाता हैं। यहां आकर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को नए दृष्टिकोण से देखता है। केदारनाथ यात्रा केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह यात्रा हमें न केवल धर्म के करीब लाती है बल्कि हमें प्रकृति, समाज, संस्कृति और स्वयं से जोड़ती है। यह यात्रा सहनशीलता, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की परीक्षा है, और इसके अंत में जो मिलता है वह है आंतरिक शांति और शिव का आशीर्वाद। इसलिए कहा जाता है, जब तक न बुलाए भोलेनाथ तब तक नहीं जाता कोई केदारनाथ। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।